सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम करने वाले हैं अप्रैल 2025 का सेकंड सेशन। आप सभी का स्वागत है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है आपका जापान ने। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। पहले यहाँ 1948 में बना लकड़ी का स्टेशन था, जिसे अब 3D तकनीक से बनाया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है कि किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो निर्माण किया गया है सेरेंडिक्स कंपनी के द्वारा, और 7 दिन में पार्ट्स बने हैं और 6 घंटे से कम समय में स्टेशन खड़ा कर दिया है। क्लियर है ये बात? चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। हाल ही में भारत ने किस देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है बांग्लादेश। यह सुविधा जून 2020 में शुरू की गई थी। क्या थी यह सुविधा? इसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से तीसरे देशों को निर्यात करता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। आरबीआई के 2023-24 के प्रेषण सर्वेक्षण के अनुसार भारत को सबसे अधिक प्रेषण अमेरिका से मिला। यूएसए का योगदान 27.7% रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 22,919 करोड़। ऑप्शन सी। तो कुल बजट कितना था आपका? 22,919 करोड़। अवधि जो है आपकी 6 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन सी। तो विधि आयोग के बारे में थोड़ा सा जानिए। इसका गठन होता है 1 सितंबर 2024 को। इसका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2027 तक, 3 वर्ष के लिए। मुख्य कार्य यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समीक्षा व सुझाव देना। संयुक्त सैन्य अभ्यास टस्लिंग किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आयोजन है भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी। क्लियर है बात? तो देखिए इसका पहला जो अभ्यास हुआ था 2019 में उज्बेकिस्तान में, 5वां जो इसका संस्करण 2024 तर्मेज उज्बेकिस्तान में, और 6वां जो संस्करण है 16 से 28 अप्रैल 2025 ऑन पुणे में आयोजित किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में IWLF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू। ऑप्शन डी। तो यह कमीशन 2025 में गठित हुआ और 2025 से 29 तक कार्यकाल है इसका। मुख्य सदस्य अध्यक्ष कौन है इसकी? मीराबाई चानू है। उपाध्यक्ष एस सतीश कुमार। क्लियर है? तो एस सतीश कुमार जो है CW कॉमनवेल्थ गेम में 2 बार गोल्ड विजेता है। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन डी।
तो देखिए, पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। क्लियर है। तो स्थान झांसी उत्तर प्रदेश है। तारीखें क्या थी इसकी? 4 से 15 अप्रैल 2025। यह पंजाब का 5वां खिताब है। इससे पहले जो है 2012, 18, 21, 23। क्लियर है ये बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। भारत सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ एक आधिकारिक समझौता किया है। यह समझौते के तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता 5 वर्षों 2023 से 29 के लिए देने की घोषणा की है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे। 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये थी आपकी 106वीं। ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वो तारीख क्या थी आपकी? 13 अप्रैल 1919। ठीक है ना? तो 13 अप्रैल 2019 में 100 वर्ष पूरे हुए और ये जो चल रहा है आपका 2025। क्लियर? तो कितने हो गए आपके? 100 + 6, 106। तो ऑप्शन सी आपको क्या जाएगा? आंसर। क्लियर? तो ये जो घटना घटी थी पंजाब के अमृतसर में घटी थी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और दिन था आपका बैसाखी का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को। क्लियर है? तो देखिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो 2024 की जो थीम थी क्या थी? वेनिस चार्टर के नजरिए से आपदाएं और संघर्ष। और 2025 की जो थीम थी आपकी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत और आइसोमोस के 60 वर्षों से तैयारी और सबक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अनुराधा गर्ग। ऑप्शन डी आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अनुराधा गर्ग ने मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीतकर यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यह प्रतियोगिता शेंझेन चीन में आयोजित हुई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसे जीता है जू वेन जून। ऑप्शन सी। तो और देखिए इसका, चीन की ग्रैंड मास्टर जू वेन जून ने फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। उन्होंने तान झोंग को हराया। ठीक है, यह उनका 5वां विश्व खिताब है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैंड बंकर कहां बनाया गया? तो यह बंकर जो बनाया गया है लद्दाख में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैंड बंकर लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142। ऑप्शन सी। कारण क्या था? ये सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 बिलों को आर्टिकल 142 के तहत वैध घोषित किया, जिन पर राज्यपाल ने निर्णय नहीं लिया था। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? अनुच्छेद 142
जब कानून में स्पष्ट उपाय न हो तब सुप्रीम कोर्ट न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन टिक्का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर के बैसाड़ में आतंकियों ने 29 नागरिकों की हत्या कर दी। इसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले में ऑपरेशन टिक्का शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द किया, यह किस वर्ष हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी 1960 में हुई थी और ये विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त कदम उठाए। सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया, सार्क वीजा छूट योजना समाप्त कर दी, पाकिस्तान उच्चायोग के राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दिया और इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक स्टाफ पे कटौती कर दी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की, यह समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जुलाई 1972, ऑप्शन बी। तो क्या है शिमला समझौता? देखिए शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। यह 1971 भारत पाक युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया का संबंध है हॉकी से। ऑप्शन सी आपको क्या जाएगा आंसर। वंदना कटारिया भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी है। 320 मैच, 158 गोल। इनकी उपलब्धियां क्या है, ये कहां से आती हैं? तो उत्तराखंड राज्य से आती हैं। 2014 में एशियाई खेल में इन्हें कांस्य पदक मिला, पद्मश्री 2022 में और अर्जुन पुरस्कार 2021 में। हाल ही में चर्चित टोंगा द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए आपको हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यह किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह आपका भारत और अमेरिका के बीच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण जो है 1 से 13 अप्रैल 2025 तक, ठीक है। जगह का नाम क्या है? विशाखापट्टनम और काकीनाडा में हुआ। क्लियर है? तो आज हमने अप्रैल 2025 का सेशन कंप्लीट किया। सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।